हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में जो दो चैप्टर्स मैं आपको करा चुका हूँ। फर्स्ट सेल कराया था, जो इंट्रोडक्शन था सेल का, सेल क्या होता है। फिर मैंने आपको कराया था सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो इन दोनों चैप्टर्स में सेल और सेल साइकिल, सेल डिवीजन, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं जो आपके आए हैं लास्ट 10 ईयर्स में आईसीएससी में क्लास 10th के, हम सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, जो क्रोमोसोम से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो डीएनए वाला चैप्टर है आपका, जेनेटिक्स वाला, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। जब वो चैप्टर कर लेंगे तब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम जो सुपर फास्ट डिवीजन सीरीज कर रहे हैं उसमें हमने डीएनए वाला चैप्टर, जेनेटिक्स वाला भी करा नहीं है। तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो बाद में करेंगे, जब हम सुपर फास्ट डिवीजन सीरीज में जेनेटिक्स और डीएनए वाले चैप्टर को कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये क्रोमोसोम वाला, तो उसको छोड़ देंगे क्योंकि अभी ये चैप्टर फिर डीएनए वाले चैप्टर से आ रहा है, ये भी हमने करा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम जाएं तो इसमें आपका, मैं लेता हूं आपका, ये क्वेश्चन है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं। इसमें दिया ऑड वन निकालना है आपको इनमें से, और आपको ये देखना है कि किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स गिवन एंड नेम द कैटेगरी टू विच द अदर्स बिलोंग। ठीक है, एग्जांपल इन्होंने जैसे दिया है नोज, टंग, आर्म और आई, तो इन्होंने ऑड वन निकाला आर्म, और जो बाकी बचे हुए थे, जैसे कि आपका ये इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है, बाकी बचे हुए थे क्या थे आपके, नोज, टंग और आई, ये तीनों क्या है, जो ऑड वन नहीं है। ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं, सेंस ऑर्गन में। तो इस तरीके से आपको ऑड वन निकालना है। ठीक है, एग्जांपल हो गया। अब हम इस पे आते हैं। सेंट्रोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, लार्ज वैक्यूम। अब इसमें पहले आपको ऑड वन निकालना है, ये ऑड वन कौन सा है। देखो, ऑड वन ये तो ये प्लांट सेल में होता है। ठीक है, ये आपको पता है, ये प्लांट सेल में होता है, ये प्लांट सेल में होता है। लेकिन जो सेंट्रोसोम है ये प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। सेंट्रोसोम सिर्फ एनिमल सेल में होता है, और ये जब सेल का डिवीजन करते हैं उस टाइम पे इसका बहुत रोल है। सेल जब डिवाइड होता है ना, तो सेंट्रोसोम का बहुत रोल है, और ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है। ये सिर्फ एनिमल सेल में होता है। एसी मतलब एनिमल सेल है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, समझ जाइए। तो ऑड वन क्या होगा इसका इस क्वेश्चन में, सेंट्रोसोम। ठीक है, तो आपका ऑड वन हो गया सेंट्रोसोम। और बाकी जो है ये किस कैटेगरी में आ रहे हैं, क्योंकि ये भी बताना है किस कैटेगरी में आते हैं। तो ये आएगा प्लांट सेल, ये आ रहे हैं प्लांट सेल में। तो आंसर हो गया बाकी बचे हुए कैटेगरी पार्ट ऑफ प्लांट सेल। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं है इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ यार, ये सॉफ्टवेयर की बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, थोड़ा सा सॉरी यार, थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का इश्यू रहेगी, थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा। हाँ, नीचे वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, given below are group of items. In each group, the first pair indicates the relationship between the two pair. Rewrite and complete the second pair on a similar basis. तो एग्जांपल दिया आपका ये ऑक्सीजन इंस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपायरेशन में। ठीक है, तो अब ऐसे आपको ये कंप्लीट करना है। तो पहला वाला तो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये डीएनए चैप्टर से लेंगे, ये भी हमने किया नहीं, तो उसको हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे। जब बाद में उसको मैं दोबारा कराऊंगा तब करेंगे अटेम्प्ट। ये हम कर चुके हैं। एडिनाइन, थायमाइन, साइटोसाइन, तो इसका आंसर क्या हुआ, यूनाइन। ठीक है, यू, ये लिखा है यहाँ पे, ये समझ लो, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सॉफ्टवेयर इश्यूज आ रहे हैं, तो ये आएगा इसमें। ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि हमारे 4 बेस पेयर होते हैं। जो हमारा डीएनए होता है, जैसे ये डीएनए, डीएनए में हमारे ऐसे लगते हैं बेस पेयर, ए के साथ टी लगता है, और सी के साथ आपका हमेशा जी लगता है। ठीक है, ए टी सी जी ऐसे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, एडिनाइन हमेशा थाइमिन के साथ कनेक्ट होता है, साइटोसाइन हमेशा आपका यूनाइन के साथ कनेक्ट होता है। ये बेस पेयर है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से किया था तो आप लगा लोगे इसको। ठीक है, फिर वापस हम चलते हैं ऊपर की साइड, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ऊपर की तरफ है, ये हमारा हो गया। यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, 5 पे इस क्वेश्चन को हम लेंगे। अभी आपके क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। इसमें दिया है, एक सेकंड से बंद करूंगा। हाँ, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस गिवन बिलो। क्रोमोसोम गेट अलाइंड एट द सेंटर ऑफ द सेल ड्यूरिंग। क्रोमोसोम किस टाइम पे वो कह रहा है
ये सेल है, सेल के सेंटर में क्रोमोसोम कब लगते हैं? मेटाफेज में लगते हैं। सिंपल है इसका आंसर, अगर हमने पढ़ा है ना, मेटाफेज में लगते हैं। ठीक है, मेटाफेज में क्रोमोसोम सारे सेंटर में आगे लगते हैं, तो सीधा सीधा आंसर इसका मेटाफेज है। थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रिक्स बता देता हूँ, थोड़ा आपको याद रहेगा। देखो 4 फेज होते हैं आपके, ठीक है, ऐसे याद रखो। इसको याद कैसे रखोगे, बहुत बच्चों को अगर याद नहीं रहता। पीएमटी एग्जाम होता है मेडिकल का, पीएमटी, ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा, मेडिकल का एग्जाम होता है पीएमटी का। पीएमटी में ए और लगा लो बस। अब ये सारी फेजेस बन गई सेल साइकिल की, कैसे बन गई देखो, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टेलोफेज। पी से प्रोफेज पहले आएगा, पी मतलब पहले, मेटा बीच में आता है क्योंकि ये एम से मतलब, एम मतलब मिडिल होता है तो बीच में आएगा, ठीक है, तो मेटाफेज। ए आफ्टर होता है, ऐसे देखो, पी पहले ए आफ्टर, ठीक है, एम बीच में आ गया, दोनों के मिडिल है। एंड में टेल हमेशा एंड में होती है तो टी एंड में आ गया, तो ऐसे याद रखो, पी एम ए टी। अब इन चारों के कुछ मैं एक यूनिक फीचर्स बता देता हूँ तो आपको याद रहेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत हैं, बच्चे फिर कंफ्यूज कर जाते हैं। प्रो में क्या होता है, प्रो में अभी जो स्पिंडल, जो आपके ये क्रोमैटिड्स होते हैं, ठीक है, क्रोमैटिड्स ऐसे पड़े होते हैं, जैसे अगर मान लो ये आपका सेल है तो क्रोमैटिड्स ऐसे पड़े होंगे, ठीक है, क्रोमैटिड्स ऐसे पड़े रहते हैं और इसमें ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स, लेकिन ये बीच में नहीं आते, स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं और ऐसे पड़े रहते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, ये सेंटर में आ जाते हैं। मेटाफेज में क्या होगा, ये आपका प्रोफेज है, ये आपका पी वाला फेज है। मेटाफेज में क्या होता है, ये सारे के सारे बीच में आके लग जाते हैं, जितने भी क्रोमोसोम है बीच में आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका ऐसे सेंट्रोसोम है, ये इनसे अटैच हो जाता है स्पिंडल फाइबर के थ्रू, ये होता है मेटाफेज में, ठीक है, तो प्रो हो गया, मेटा हो गया। एनाफेज में क्या होगा, ये टूट जाएंगे, एनाफेज में टूट के सारे के सारे ये टूट जाएंगे तो क्रोमैटिड्स बन जाएंगे, ऐसे क्रोमोसोम जब टूटते हैं तो क्रोमैटिड्स बन जाते हैं और ये साइड में चले जाएंगे, ये ऐसे सेंट्रोसोम से अटैच होता है और ये पीछे जाना स्टार्ट हो जाते हैं, पीछे की तरफ, ठीक है। और ये जो आपका ये है, ये जो, बस इतना ध्यान रखो, ये ऐसे हो जाता है, उसमें और ज्यादा डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इतनी जगह ही नहीं है मैं बता पाऊँ पूरा। अगर डिटेल में समझना है तो मैंने ऑलरेडी ये चैप्टर कंप्लीट कर रखा है आईसीएसई क्लास 10 बायो में, वहां देख लेना। टेलोफेज में क्या होता है, टेलो में कुछ नहीं होता, टेलो में आपका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो चुका है। टेलो में क्या होगा, जो न्यूक्लियस है ये दो में ऐसे डिवाइड हो जाएगा और ये जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड होने की तैयारी करता है, ठीक है, तो ऐसे न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आप ये मान लो क्रोमोसोम, ये क्रोमैटिड थ्रेड्स, क्रोमैटिड क्रोमोसोम है ना, जो क्रोमैटिड थ्रेड्स हैं, ठीक है, क्रोमैटिन्स हैं, ये सारे आ जाते हैं, दो अलग अलग न्यूक्लियस बन जाते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, कार्योकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुके हैं और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने की तैयारी कर रहा है, ये साइटोप्लाज्म में डिवाइड होने की तैयारी कर रहा है, ये होता है आपका टेलीफेज, ठीक है। तो 4 फेज है, ठीक है, 4 फेज होते हैं, पीएमटी या पीएमटी से याद रखना, ठीक है, 4 फेज हैं, कुछ नहीं याद रहेगा तो पी, एक सेकेंड, पीएमटी से याद रखना है आपको, यार ये सॉफ्टवेयर की बड़ी इश्यूज है, सॉरी फॉर दैट, अगली बार कोशिश करूंगा इश्यूज ना हो। पीएमटी से याद रखो, ए बीच में लगा लेना, ठीक है। तो ये 4 फेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलीफेज। ज्यादातर क्वेश्चन जो आप देखोगे इन तीनों के राउंड आते हैं, ठीक है, लेकिन करने आपको चारों ही फेज हैं। तो एम में क्या हो रहा है, एम में सब चीजें क्या हो रही हैं, बीच में लग रही हैं, ठीक है, उसका आंसर सीधा मेटाफेज है। ये मैंने अभी आपको इतनी कहानी इसलिए सुनाई है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी रिपीट होंगे, देखना इस टाइप के। ये वाला छोड़ देंगे क्योंकि ये डीएनए वाले चैप्टर में से है, ये जीन वाले चैप्टर में से, ऐसे छोड़ दो। अब हम आते हैं इस वाले नीचे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। नीचे क्वेश्चन क्या है आपका, 8 क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं जैसे, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, आफ्टर माइटोटिक सेल डिवीजन अ फीमेल सेल विल हैव, जब डिवाइड हो गया है तो क्या होगा फीमेल सेल में, वो ये पूछ रहा है, ठीक है। इसमें दिए हैं ऑप्शंस आपको, 44 प्लस XX क्रोमोसोम, 44 प्लस XY क्रोमोसोम, 22 प्लस X क्रोमोसोम, एक नीचे ऑप्शन और दिया है। देखो इसका सिंपल है, कितने वो होते हैं क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में, अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं, सॉरी ह्यूमन बॉडी की बात करी जाए तो ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। 44 तो आपके आ जाते हैं नॉर्मल, जो आपका सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो आपके बॉडी के सेल से आते हैं,
आखिरी के 2 आते हैं आपके सेक्स सेल से। तो अगर फीमेल है तो फीमेल में हमेशा एक्स एक्स होता है, ठीक है, फीमेल में हमेशा एक्स एक्स होता है। मेल अगर होगा तो एक्स वाई होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, फीमेल के लिए पूछा है इसने तो 44 प्लस एक्स एक्स होगा, तो उसका ये आंसर होगा। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। चलो अब नीचे चलते हैं। ये हमारा 8th हो गया था, अब हम 9th क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पे गिव द टेक्निकल टर्म्स फॉर द फॉलोइंग रिपीटेड यूनिट्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। न्यूक्लियोटाइड, क्यों न्यूक्लियोटाइड, मैंने आपको बताया था ये डीएनए है, ठीक है, ये आपका डीएनए स्ट्रक्चर है। तो डीएनए में जो ए होता है पूरा एक हिस्सा, ये वाला जो मान लो पूरा हिस्सा है, एक कोई भी स्ट्रैंड लूंगा तो न्यूक्लियोटाइड ही तो है, यही तो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड बनता किससे, 3 चीजों से बनता है, फॉस्फेट, शुगर और आपका बेस ग्रुप, ये 3 लगे होते हैं न्यूक्लियोटाइड में। ये बताया था मैंने, सुपरफास्ट क्विक रिवीजन कराया, देखना। ठीक है, तो जो डीएनए है आपका, ये जैसे डीएनए का ये वाला हिस्सा निकाल लिया तो न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड किससे बना है, फॉस्फेट से बना है, शुगर से बना है आपका, और बेस से बना है। ठीक है, तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, टेक्निकल टर्म क्या है इसका, न्यूक्लियोटाइड। अब आगे आते हैं। फिर ये देखो वही कहानी आ गई दोबारा से, मैंने कहा था ना बार बार पूछेंगे। वेल लेवल डायग्राम टू शो द एनाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस इन अ प्लांट सेल हैविंग 4 क्रोमोसोम। की तो बनाना है तो आप बना लोगे इसको, ठीक है, ये बनाने का है तो उसमें कुछ ज्यादा है नहीं, कहानी समझाने की बनाने की है, तो आप बना सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया हमारा, अब हम आ गए यहाँ पे 11th पे। ठीक है, फिजिकल एग्जाम ये छोड़ दो, जीन्स वाला है इसको भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, ये भी नहीं है। हाँ ये आ गया, ये आपको सही ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, ये 4 चीजें दी है यार, ये सिंपल है, अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा है ना तो आप लगा लोगे। सबसे पहले क्या होता है, इंटरफेज होता है, सेल तैयारी करता है, इंटरफेज बताया था मैंने। तो इंटरफेज में क्या आता है, पहले हमेशा आता है, स्टार्टिंग होती है S1 आपकी, सॉरी G1 से, फिर होता है S, फिर होता है G2, फिर क्या होता है हमारा, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्योकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, जहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो क्या बनेगा, G1 S G2, ये तो इंटरफेज में हो गया। फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, कार्योकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, साइटोकाइनेसिस, तो ऐसे हो गया। ठीक है, तो उसका अगर लॉजिकल ऑर्डर लगाना है तो क्या लगेगा, पहले आएगा G1, फिर आएगा S फेज, फिर आएगा G2, फिर आएगा कार्योकाइनेसिस, फिर आएगा साइटोकाइनेसिस। तो इजी है, कुछ इसमें है नहीं। अब इस पे आते हैं, ये क्या कह रहा है, लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। क्या वो पूछ रहा है, लाइसोसोम इज अ पार्ट ऑफ सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, गलत। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, तो आंसर गलत है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, फॉल्स है, और रियल आंसर क्या है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बताना था आपको, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। स्टेट वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, अगर वो गलत है तो सही करो उसको। ठीक है, ये पूछ रहा है सेंट्रोमेयर इज द ऑर्गेनल ऑफ द सेल दैट इनिशिएट सेल डिवीजन, नहीं, गलत है ये। सेल डिवीजन कौन करता है, सेंट्रोजोम। ठीक है, सेंट्रोजोम करता है सेल डिवीजन। सेंट्रोमेयर क्या है फिर, सेंट्रोमेयर देखो ये होता है, ये आपके ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जहां बीच में अटैच होते हैं ना, ये जिस मिडिल पॉइंट पे, जिस मिडिल पॉइंट पे अटैच होते हैं, ये जो मिडिल पॉइंट है आपका, यार सॉफ्टवेयर बड़े इश्यूज है, सॉरी फॉर दैट गाइस। ये जो आपका ये सेंट्रोजोम है, सॉरी ये आपका क्या है, आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जहां बीच में अटैच होता है, जो मिडिल पॉइंट होता है क्रोमोसोम का, वो होता है सेंट्रोमेयर। ठीक है, तो ये गलत है। सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम का मिडिल पॉइंट है, जहां पे ऐसे 2 क्रोमैटिड्स, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, सेंट्रोजोम का भी आप वो देखना, सॉरी क्रोमोसोम, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं भी। ये देखो, इस डायग्राम में देखो, ये दिख रहा है, ये पॉइंट आपको, ये वाला पॉइंट जहां पे 2 क्रोमोसोम अटैच है, ये जो दिख रहा है बीच वाला पॉइंट, ये ऐसे ये है, ये क्रोमोसोम है। जो जिस पॉइंट पे क्रोमोसोम बीच में अटैच होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमेयर। तो ये होता है सेंट्रोमेयर, जहां पे जो क्रोमोसोम है बीच में अटैच होता है। ठीक है, तो ये जो सेंट्रोमेयर है, ये कोई सेल डिवीजन नहीं करता। सेल डिवीजन कौन करता है, सेंट्रोसोम। कौन करता है, सेंट्रोसोम। ये है सेंट्रोसोम, समझ लो, ये ठीक है, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो ये सेंट्रोसोम है। ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन कर रहा है ना, तो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन करता है, सेंट्रोमेयर नहीं करता। सेंट्रोमेयर तो क्रोमोसोम को बीच में से जोड़ता है। ठीक है, अब कैसे याद रखोगे, याद रखने की ट्रिक क्या है, देखो M लगा है इसमें,
सेंट्रोमेयर में क्या लगा हुआ है, सेंट्रोमेयर में आपके एम लगा हुआ है, ठीक है। तो सेंट्रोमेयर में हमारे क्या लगा है, एम लगा है। एम लगा है तो उससे याद रखना तो ये मिडिल में जोड़ता है, क्रोमोसोम को मिडिल में जोड़ रहा है, इसलिए सेंट्रोमेयर से याद रखना। तो सेंट्रोमेयर याद रखने का तरीका यही है, एम आ रहा है तो मिडिल में जोड़ रहा है, किसको मिडिल में जोड़ रहा है, क्रोमोसोम को मिडिल में जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन नहीं करेगा, सेल डिवीजन सेंट्रोसोम करता है। क्वेश्चन आया हुआ इसलिए बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ, नहीं तो बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रोमेयर, इसमें कंफ्यूज मत होना, दो अलग अलग चीजें हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ये देख लेते हैं पीछे क्या है ये क्वेश्चन। हाँ ये रहा, इसको रीराइट करना है। ये तो अभी है नहीं है, ये भी आपने पढ़ा नहीं है तो उसको छोड़ दो, ये अगले वाले उसका है। टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच अकर्स इन द सेल ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मियोसिस, सिंपल है। सेक्स सेल्स में क्या होता है, मियोसिस, बार बार बता चुका हूँ आपको, तो उसमें कुछ नहीं है, सिंपल डायरेक्ट आंसर है। फिर आता है स्टेट वेयर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इफ फॉल्स रीराइट द, उसको सही करके लिखना है। माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकरिंग इन द सेल्स ऑफ इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी, ये तो सही है बिल्कुल, ये ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, बिल्कुल ठीक है। बॉडी सेल्स में हमेशा हमारे क्या होता है, बॉडी के सेल्स में हमारे हमेशा माइटोसिस होता है, तो सेक्स सेल्स होते हैं हमारे, वहीं पे मियोसिस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ट्रू है, या आंसर आपका ठीक है, ट्रू है। अब वो क्या कह रहा है, गिव वन पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज गिवन इन द ब्रैकेट्स। इसमें वो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस देना है। सिंपल है यार, कार्योकाइनेसिस में क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, ये डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है। तो ये सिंपल है, सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। पेपर आपका इजी आता है, कोई इसमें आराम से अगर ठीक से बच्चा पढ़ के जाएगा तो मेरे हिसाब से 90 प्लस ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब आते हैं इस पे, अब वो कह रहा है डायग्राम देख के बताओ कौन सी स्टेज है, बीच में आ गए सारे, सारे बीच में आ रहे हैं, तो ये कौन सी स्टेज हो जाएगी, मेटाफेज। क्या है ये, कौन सी स्टेज है, मेटाफेज। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे। पहले तो ये कह रहा है ये आइडेंटिफाई करो कि प्लांट सेल है कि एनिमल सेल है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये देखो सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, नहीं है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है ना, ये तो सेंट्रोसोम और ये जो प्रेजेंट है साइड में, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, ये जो सेंट्रियोल्स है ना, सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के अंदर ही होते हैं। तो ये जो सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है खाली एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो पहला आंसर तो हो गया ये एनिमल सेल है, ये एनिमल सेल है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब फिर वो क्या कह रहा है, गिव अ रीजन फॉर सपोर्ट ऑफ द आंसर। सपोर्ट ऑफ द आंसर यही है कि सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स जो है ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते। वो कह रहा है स्टेज बताओ कौन सी है, ये मेटाफेज है। यूनिक फीचर क्या है इस मेटाफेज में, सारे के सारे जितने भी ये क्रोमोसोम है बीच में आ जाते हैं इक्वेटर में, ये यूनिक फीचर है। वो कह रहा है टाइप ऑफ सेल डिवीजन बताओ जो इसमें होता है। अभी नीचे दो चीजें दी है, पूछ रहा है कि इसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड लीव्स बाय न्यू वंस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो माइटोसिस, माइटोसिस है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स क्या है, सेक्स सेल्स हैं, तो कब बनते हैं सेक्स सेल, मियोसिस में, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है इस स्टेज के बाद स्टेज कौन सी आती है, मेटाफेज के बाद स्टेज कौन सी आती है। फिर वो याद रख लो, पीएमए, पीएमटी बताया था, ये देखो ऐसी था ना, पीएमटी ये लगा दिया था बीच में। मेटाफेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, एनाफेज, तो आंसर हो गया एनाफेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब आगे बढ़ते हैं, देखो यही इन्होंने भी आंसर यही लिया हुआ है, एनिमल सेल क्यों, क्योंकि सेंट्रल प्रेजेंट है, मेटाफेज है, ठीक है। माइटोसिस मियोसिस जो मैंने आपको आंसर दिया था। उसके बाद है प्रोफेज, इन्होंने आंसर में लिखा हुआ है, प्रोफेज क्यों लिखा हुआ है इन्होंने आंसर में, एक सेकंड चेक करते हैं कि इन्होंने प्रोफेज क्यों लिख दिया है। अच्छा सॉरी, कम्स बिफोर पूछा है क्वेश्चन में, हाँ ठीक है। तो कम्स बिफोर, मेटाफेज से पहले पूछ रहा है वो कौन सी आती है, मैंने आंसर गलत दे दिया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। पी एम, दोबारा लिख लेते हैं इसको, ए टी, अगली बार ये प्रॉब्लम नहीं होगी यार, सॉरी, सॉफ्टवेयर की बार बहुत प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी फॉर दैट। वो कह रहा है कि इससे पहले की स्टेज पूछ रहा है, तो पहले तो फिर प्रोफेज आता है, एनाफेज तो बाद में आता है, तो करेक्ट कर लेना, आंसर इसका प्रोफेज है, लास्ट फोर्थ पॉइंट का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मेन बात समझ में आ गई यार, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, आंसर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। आगे चलो, ये वही कहानी, अब आगे इस पे, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो फर्टिलाइजेशन का है, छोड़ो से, ये बाद में करेंगे जब आपका चैप्टर कर लेंगे, वो अभी किया नहीं है हमने सुपर फास्ट रिवीजन में। क्रोमोसोम जाइगोट ये नहीं किया हमने, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये फर्टिलाइजेशन का है।
फिर आ गया ये ह्यूमन ब्लड का आरबीसी, ये नहीं किया हमने, ये भी छोड़ना पड़ेगा, ये भी छोड़ना पड़ेगा। यहाँ आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है स्टडी करो डायग्राम को और ये आप स्टेज बताओ कौन सी है। अब देखो इसमें दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, अलग अलग दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। अलग अलग दो न्यूक्लियस किसमें बनते हैं, स्टार्टिंग में चाहूंगा टेलीफेज। तो ये कौन सी स्टेज है, ठीक है, टेलीफेज, क्योंकि दो न्यूक्लियस बन चुके हैं। दो न्यूक्लियस कब बनते हैं, टेलीफेज में बनते हैं। व्हाट इज द पार्ट नंबर 1 एंड 2, डिफाइन करना है नंबर 1 एंड 2 को, ठीक है। कहाँ है नंबर 1 एंड 2, देख लेते हैं, ये रहा। तो पहला तो हो गया आपका ये क्रोमेटिन थ्रेड्स। 1 किसको डिनोट कर रहा है, क्रोमेटिन थ्रेड्स को कर रहा है। तो 1 क्या है, 1 आपका क्रोमेटिन थ्रेड्स है। 2 क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। व्हाट इज द टेक्निकल टर्म फॉर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कार्योकाइनेसिस, ये पता है, कुछ नहीं है इसमें। मेंशन द स्टेज दैट्स कम बिफोर द स्टेज शोन इन द डायग्राम। अब बिफोर पूछ रहा है, वो कौन सी स्टेज आती है, फिर दोबारा वो कर लो यार कहानी। पी, ये हमेशा याद आप काम करेगी, पी एम ए टी। टेलोफेज से पहले क्या आता है, एनाफेज, ठीक है। Which is the cell division that results in half the number of chromosome in daughter cell? हाफ किसमें होते हैं, मियोसिस में। कौन से सेल डिवीजन में हाफ हो जाते हैं, मियोसिस में होते हैं। सिंपल आंसर है, ठीक है, हो गया ये सॉल्व। एक बार हम भी चेक कर लेते हैं जो आंसर दिए हैं ठीक दिए हैं कि नहीं, ठीक है। ये देखो टेलोफेज है, ये सही है हमारा आंसर, ठीक है। फिर है क्रोमेटिन फाइबर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सही आंसर है। कैरियोकाइनेसिस है, और उससे पहले क्या आता है, आपसे इसने पूछा है टेलोफेज से पहले एनाफेज आता है, ये भी ठीक है हमारा आंसर। अब हम देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लगाने मजे भी आते हैं यार। हाँ, अब ये पूछ रहा है, नया क्वेश्चन आ गया, देखो ये पूछ रहा है इसमें कौन सा फेज है, आइडेंटिफाई द स्टेज फेज और गिव अ रीजन टू सपोर्ट। ये कौन सी स्टेज है, इसमें सब तितरे बितरे से पड़े हुए हैं, ठीक है। ये आपकी, फिर दोबारा लिख लो, एम ए टी। देखो डिवाइड अभी हुए नहीं है, ये ऐसी तितरे बितरे पड़े हैं, तो क्या है, प्रोफेज है, ठीक है। और ये प्रोफेज क्यों है, ये पूछ रहा है कि प्रोफेज क्यों, क्योंकि अभी ये डिवाइड नहीं हुए हैं, और इसमें भी ये सब ये, और ये सेंट्रियोल्स हैं, ये इस तरह से यहाँ पे आ चुके हैं, और ये भी स्पिंडल फाइबर से अटैच हो रहे हैं, अटैच हो गए हैं इसमें, लेकिन अभी सेंटर में नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये प्रोफेज है। फिर ये कह रहा है नीट लेवल डायग्राम बनाओ ऑफ द सेल एट वुड अपीयर इन द नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज का डायग्राम बनाना है, यानी कि आपको मेटाफेज का डायग्राम बनाना है, वो सेंटर में दिखा देना। मेटाफेज में क्या करोगे, सब सेंटर में आ जाएंगे, बस अटैच कर देना स्पिंडल फाइबर से। अभी मैं बना नहीं पा रहा हूँ, आप पता है मेटाफेज बनाना है, ठीक है। अब सब कुछ तो यहाँ बता नहीं सकता, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो। In what two ways is mitotic division in an animal different from mitotic division of a plant cell? हाँ, अब ये पूछा है कि क्या डिफरेंस क्या है प्लांट सेल में और एनिमल सेल्स में। देखो पहला डिफरेंस तो यही है कि सेंट्रोजोम एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, एस्टर एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता। और फिर प्लांट सेल में जो प्लेट होती है उससे डिवीजन होता है, ठीक है, इसमें प्लेट से डिवीजन नहीं होता। तो यही डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, इसमें भी लिखा हुआ है, इन्होंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ये देखो, एस्टर एनिमल वाले में एस्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, सेंट्रोजोम प्रेजेंट होता है। प्लांट में सेंट्रोजोम एब्सेंट प्रेजेंट नहीं है, एस्टर भी एब्सेंट है। और इसमें जो होता है ना, अल्टीमेटली सारे पूरी बॉडी में होता है जो माइटोसिस होता है एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल में जो माइटोसिस होता है खाली ग्रोइंग टिप्स पे होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, ये आपके बुक में भी दिया हुआ है, तो कुछ नया कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर आपने ध्यान से पढ़ा आप लगा लोगे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है नेम द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट अकर ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ अ शूट। कौन सा होगा, ग्रोथ ऑफ शूट में बॉडी बन रही है ना, बॉडी में हो रहा है, शूट के ग्रोथ पे अगर हो रहा है, प्लांट की बॉडी है शूट एक तरीके की, माइटोसिस होगा। फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन्स क्या है, सेक्स सेल्स हैं, ठीक है, प्लांट के सेक्स सेल है, तो क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं है ज्यादा, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, माइटोसिस मियोसिस आंसर सही है हमारा। अब आ जाते हैं अब इस पे, डायग्राम दिया है, पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये देखो सेल यहाँ डिवाइड हो चुका है, ठीक है, सेल डिवाइड होके ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग एंड पे जा रही है, ठीक है। सॉरी सेल डिवाइड कर रहा हूँ, क्रोमोसोम डिवाइड हो चुका है, ठीक है। जो क्रोमैटिड्स हैं सिस्टर क्रोमैटिड, देखो मेटाफेज में क्या होता है, बीच में लग जाती है, मेटाफेज में बीच में लग जाती है। उसके बाद जो मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है, एनाफेज में जो क्रोमोसोम होता है ब्रेक होके ऐसे सिस्टर क्रोमैटिड साइड में आ जाती है, तो ये कौन सा फेज है, ये एनाफेज है।
यार ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है, पेज पे सारे फेजेस दे रखे हैं, ये उनके डायग्राम देख के 10 बार देख के जाना, क्योंकि इतने क्वेश्चन आ चुके हैं इस पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है वो। ठीक है, डायग्राम दिमाग में कोई छपे होने चाहिए, रटे होने चाहिए। एना फेज है, सिंपल है। फिर वो क्या कह रहा है, नेम द पार्ट लेवल ए एंड बी, ये तो स्पिंडल फाइबर है ए, बी क्या है आपका, ठीक है, बी आपका बीच में अटैच कर रहा है क्रोमेटिड्स को, तो क्या हो गया, सेंट्रोमेयर। ठीक है, अभी मैं बता गया हूँ पीछे, इसलिए इंपॉर्टेंट है सेंट्रोमेयर और सेंट्रोजोम, ये दोनों वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ये पता भी होना चाहिए दोनों में डिफरेंस क्या, अभी दोनों अलग अलग चीजें, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। व्हाट इज द यूनिक फीचर ऑब्जर्व इन दिस फेज, यूनिक फीचर ये है कि सिस्टर क्रोमेटिड अलग हुआ है, बिल्कुल अलग हो चुके हैं इसमें। ठीक है, ये इसका सबसे यूनिक फीचर है। और भी आप देख लेना, बुक में दिए होंगे, पॉइंट्स दिए हैं, लेकिन मैं आपको सबसे यूनिक फीचर तो इसका ये, इसमें अलग हो चुके हैं सिस्टर क्रोमेटिड। हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फाउंड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिवीजन, यार सिंपल है, सेम 2n। ठीक है, दूसरा कितने डॉटर सेल फॉर्म होते हैं, ठीक है, तो देखो इसमें कितने होते हैं, जैसे ये है 2n, ये माइटोसिस हो रहा है, तो माइटोसिस में 2n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, तो यहाँ भी 2n आएंगे और यहाँ भी 2n आएंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 2n रहेंगे। अब पूछ रहा है हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म, 2 डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं। अगर और नंबर ऑफ क्रोमोसोम बोलेगा तो सेम होंगे, जैसे पेरेंट सेल में वैसे ही डॉटर सेल में है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कितने डॉटर सेल फॉर्म हो रहे हैं, तो माइटोसिस में हमेशा 2 डॉटर सेल फॉर्म होते हैं। माइटोसिस में, क्योंकि यहाँ माइटोसिस हो रहा है सेल डिवीजन में, ये जो सेल डिवीजन है माइटोसिस का है, तो दो डॉटर सेल फॉर्म होंगे। अगर पूछता मियोसिस में कितने होते हैं, तो 4 डॉटर सेल होते हैं। ठीक है, तो आंसर आ गया 2 डॉटर सेल। ठीक है, इसका आंसर 2 डॉटर सेल है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये लगाओ आपका, ये तो सॉल्व हो गया यार, ये सॉफ्टवेयर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, चल जा। हाँ, कहाँ गया, ये तो कर चुके। हाँ, 7 वाला ये है क्वेश्चन। गिवन बिलो इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ स्टेज ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन, पहले बता रहा है कौन सी स्टेज है, बताओ ये आप। अरे यार सिंपल है, फिर वही है, देख देख के समझ में आ रहा है, प्रोफेज है, क्योंकि ऐसे घूम फिर रहे हैं, देख के बता रहा है, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये प्रोफेज है। पहले तो एक पूछ रहा है स्टेज बता दी आपने, प्रोफेज, ठीक है, क्योंकि अभी वही कहानी रिपीट करके आया हूँ पीछे, ये प्रोफेज है। फिर पूछ रहा है ये प्लांट सेल है एनिमल सेल है। अब देखो प्लांट सेल एनिमल सेल जब पूछेगा बहुत ध्यान देना, सेंट्रोजोम दिख रहे हैं कहीं, कहीं सेंट्रोइल्स दिख रहे हैं, ये ऐसे ऐसे जो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, कहीं दिख रहे हैं आपको, यार ये पेन नहीं चल रहा, सॉरी, यहाँ ऐसे प्रेजेंट होते हैं सेंट्रो, ये दिख रहे हैं, ये सेंट्रोजोम है। ठीक है, सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, तो कहीं दिखाई दे रहे हैं सेंट्रोजोम, नहीं है, नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, ये प्लांट सेल है। आंसर क्या हो गया, ये प्लांट सेल है। अगर सेंट्रोजोम प्रेजेंट होते तो एनिमल सेल होता। ठीक है, तो क्वेश्चन का टाइप समझ रहे हो आप, ये इंपॉर्टेंट है देखना, सेंट्रोजोम प्रेजेंट नहीं है तो ये प्लांट सेल है। ठीक है, ये वाला रीजन टू द सपोर्ट योर आंसर, तो वही है, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एब्सेंट होते हैं, यही आंसर। आइडेंटिफाई द स्टेज शोन, प्रोफेज, ये बता चुका हूं मैं आपको, प्रोफेज है ये। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, How will you differentiate between the mitosis and meiosis on the basis of chromosome number in the daughter cell? Simple यार, माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं डॉटर सेल में सेम होते हैं, मियोसिस में नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है डॉटर सेल में वो हाफ होते हैं। ठीक है ना, अभी तो बता के आया हूँ पीछे, 2n होता है, डॉटर सेल में भी 2n बनता है। ठीक है, लेकिन मियोसिस में आधा हो जाता है, पेरेंट में 2n होता है, डॉटर में n हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो ऐसे हम वो करेंगे। ठीक है, ड्रॉ डिप्लीकेटेड क्रोमोसोम एंड लेबल इट्स पार्ट, ये आप कर दोगे, क्रोमोसोम को लेबल करना आपको आता है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये इन्होंने लेबल कर रखा है, देख लो इस तरह का डायग्राम बनेगा। ठीक है, बुक में दिया है, उसको रट जाना, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपके सिलेबस का नहीं है, अभी आगे का है छोड़ देंगे, होमोजेनस ये छोड़ देंगे। फिर आ गया, देखो कितना क्वेश्चन, मतलब डायग्राम के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं तो सारे। ये देखो, फिर ये कह रहा है ड्रॉ अवेलेबल डायग्राम शो द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस इन एन एनिमल सेल हैविंग 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम दिखाने और आपको माइटोसिस मेटाफेज दिखानी है। तो मेटाफेज सिंपल है, सब इक्वेटर पे आया था, बिल्कुल बीच में आया था, वो मेटाफेज है, दिखा दी आपने, ये बनाया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चंस अभी इसके नहीं है, ये आगे के चैप्टर्स के हैं। ठीक है, तो ये आपको बनाना है मेटाफेज, कुछ नहीं है, 4 क्रोमोसोम दिखा दिए इसने। अब फिर दोबारा देखते हैं और कौन से क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पे, ऊपर चलते हैं, ये आपका नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, चलो आ जाओ। सेल डायग्राम ये पूछ रहा है कौन सा है। अब ये देखो, इसमें सेल डिवाइड, ये डिवाइड हो गए, क्रोमोसोम पहुंच गए इधर की तरफ, तो कौन सा फेज होगा ये, सिंपल सिंपल है,
ठीक है, अगर ये पूछेगा स्टेज कौन सी है, स्टेज अगर आपको आइडेंटिफाई करनी है तो ये क्या है, एनाफेज है, क्योंकि इसमें सिस्टर क्रोमैटिड डिवाइड हो चुके हैं, ऊपर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द अबव स्टेज तो क्या आ जाएगी, ये एनाफेज है। ये वा रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, क्योंकि भैया सिस्टर क्रोमैटिड आपके ये जो क्रोमोसोम है वो डिवाइड हो चुका है और ये सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो चुके हैं, मतलब जो क्रोमैटिड्स हैं वो अलग हो चुके हैं, क्रोमैटिड्स अलग होके पीछे की तरफ पहुंच चुके हैं। ठीक है, कहाँ पहुंच चुके हैं, ये सेंट्रोसोम के पास पहुंच चुके हैं और ये डिवाइड हो चुका है, तो एनाफेज है, एनाफेज में डिवीजन होता है। ठीक है, डिवीजन हो गया ना, डिवाइड हो गए। नेम द पार्ट लेवल, अब ये पार्ट पूछता है, लेवल करने हैं। देखो ये ए क्या है, ए एस्टर है, वन सॉरी वन पूछ रहा है, तो वन क्या है, वन एस्टर है। ये जो ऐसी लाइन ये निकली रहती है ना, ये ऐसी सूरज की रोशनी से निकलती रहती है, ये जो लाइनें ऐसी इस टाइप की, इसे एस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये रहा एस्टर, एस्टर रेज है ये क्या है, बीच में स्पिंडल फाइबर है। थर्ड पूछ रहा है ये क्या है, ये क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, जिससे मिलके आपको क्रोमोसोम बनता है, क्रोमैटिड है। कहानी खत्म हो गई। अब वो क्या पूछा, ये हमने बता दिया। मेंशन वेयर इन द बॉडी दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन अकर, ये सोमैटिक सेल्स में अगर करते हैं। कहाँ करते हैं, सोमैटिक मतलब सोमैटिक वर्ड जो होता है वो बनता है सोमा से, सोमा का मतलब होता है बॉडी, तो माइटोसिस कहाँ होता है, सारे बॉडी के सेल्स में होते हैं, तो सारे बॉडी के सेल्स को टेक्निकली लिखा जाता है सोमैटिक सेल्स। तो क्या लिखोगे, सोमैटिक सेल्स, आंसर इसका सोमैटिक सेल है। फिर कह रहा है नेम द स्टेज प्रायर टू दिस स्टेज एंड ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेम, तो इससे पहले वाली स्टेज कौन सी है, एनाफेज से पहले मेटाफेज, तो मेटाफेज बनाए ना, डायग्राम दिखाए ना, सिंपल कहानी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये देखो यही हमारा आंसर है, एनाफेज मैंने बताया था आपको, सोमैटिक सेल्स है, मेटाफेज है। ठीक है, सही है आंसर हमारा। 13 पे आ जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ये बस खत्म होने वाला है, लंबा हो गया वीडियो। यार ये सॉफ्टवेयर का इतना इशू है। गिवन बिलो इज अ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग अ स्टेज ड्यूरिंग माइटोटिक डिवीजन इन एन एनिमल सेल। ठीक है, ये बता रखा है, फिर वही कहानी से पूछते रहेंगे कौन सा, यार देख के समझ में आ रहा है कि कुछ भी डिवाइड नहीं हुआ, सेंटर पे भी नहीं है, तो कौन सा फेज है, प्रोफेज है। ठीक है, देख के समझ में आ रहा है, प्रोफेज है, एनिमल सेल है, प्रोफेज है। एनिमल सेल क्यों है, क्योंकि ये सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, देख रहे हो ना, ये प्रेजेंट है। फिर आ जाओ ऊपर, ये पूछा इसने, आइडेंटिफाई द अबव स्टेज, तो हमने क्या बोला, प्रोफेज, जो मैंने आपको बता दिया। रीजन क्या है, अभी ये क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल्स बने हैं, अभी कोई डिवीजन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी डिसअपियर हुई है इसमें, ठीक है, होना स्टार्ट हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई है और अभी ये ऐसी घूम रहे हैं, अभी कोई डिवीजन नहीं हुआ, तो प्रोफेज है, मेटाफेज से पहले की स्टेज है ये। फिर ये कह रहा है नेम द पार्ट लेवल 1 2 3 एंड 4, आ जाओ 1 2 3 4 कहाँ गए, ये 1 तो वही है एस्टर, जो पीछे बता के आया हूं मैं आपको, ये जो 1 है क्या, ये एस्टर ही तो है, एस्टर, चल नहीं रहा समझ लो, एस्टर है। 2 क्या है, क्रोमैटिड्स। 3 क्या है, ये बिल्कुल बीच का पॉइंट इनका क्या होता है, सेंट्रोमेयर बताया था। 4 क्या है, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, देखो ये रहा एस्टर, क्रोमैटिड, सेंट्रोमेयर और स्पिंडल फाइबर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट 3, पार्ट 3 क्या है, सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर क्या करता है, ज्वाइन करता है, क्रोमोसोम को ज्वाइन करता है बीच में से, जो क्रोमैटिड्स हैं उसके उनको ज्वाइन करता है, तो ये इसका काम है। फिर क्या है, नेम द स्टेज दैट कम्स जस्ट आफ्टर दिस स्टेज, मेटाफेज, सिंपल है यार, प्रोफेज के बाद मेटाफेज आता है, वो बस ये याद रख लेना, पीएमटी, पीएमटी बीच में ये लगा देना, पीएमएटी। ठीक है, वो याद रखना, पीएमटी एग्जाम देते हैं बच्चे, मेडिकल के पीएमटी एग्जाम देते हैं, तो पीएमटी, एम के बाद ए और लगा देना। ठीक है, एम मतलब मिडिल, तो मिडिल के बाद ही आफ्टर आता है, ए से आफ्टर है, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, तो बस यार यही था, इससे ज्यादा तो आई थिंक क्वेश्चंस है नहीं आपके, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस है वो मैंने करा दिए, सारे लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस हो गए, जितने भी आपके सेल डिवीजन से सेल साइकिल से आए हैं। बाकी अब हम जीन्स का चैप्टर पढ़ेंगे, तो जितने जीन्स वाले चैप्टर के हैं वो भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो गाइस यार ये था वीडियो आज का, वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।